हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि आप जो है 5 अप्रैल तक ही क्वेश्चन जो है चैनल पर अपलोड किए हैं, इसके बाद अपलोड क्यों नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब की बार जो मैं क्वेश्चन ये लाया हूँ, ये जो 8 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पूछा गया है और आप लोग से मेरा एक छोटा सा गुंजारिश रहता है कि आप लोग इतना वीडियो देखते हैं, ठीक है। कम से कम नहीं तो 1000, 2000, 5000 लोग कम से कम वीडियो को देखते हैं, ठीक है। उनमें से मात्र 5 या 10 लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और लाइक भी बहुत कम करते हैं। तो बताइए, आप लोग मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो मैं क्यों समय दूंगा। अब ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ मैं? अपने लिए है कि आप लोगों के लिए? ये वीडियो जितना भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेट नहीं कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन सारा रियल क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 8 अप्रैल को आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही पेपर आ रहा है आप लोगों के एग्जाम में, कंप्यूटर स्क्रीन पर बस इसी तरह से पेपर आ रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखिए पूछा गया कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए, आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज के एग्जाम में कि चर चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर कट करता था सफल जवानी को। इसमें जो है ये क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है। इसमें कौन सा रस है? तो देखिए, चर चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर कट करता था सफल जवानी को। इसमें जो है वीर रस, आपको इसमें वीर रस है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वाच के कितने भेद हैं? वाच के कितने भेद हैं? वाच के कितने भेद होते हैं? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 3 भेद, 3 भेद होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिया प्रिया मेरी अब हार विजय का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रिया मेरी अब हार विजय का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें अलंकार हो जाएगा आप लोगों को विरोधाभास, ठीक है। विरोधाभास जो अलंकार हो जाएगा। देखिए, इसमें प्रिय जो है मेरी अब हार विजय का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। आंसर हो जाएगा विरोधाभास, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि चारू चंद्र की चंचला किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचला किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में देखिए ऑप्शन दिया है श्लेष, अनुप्रयास, यमक और रूपक, ठीक है। तो इसमें अनुप्रयास जो है अलंकार है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रयास। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि परीक्षा का संधि विच्छेद है। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा, परीक्षा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बैठे अंधेरे होए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, सलेश, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, सलेश। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जलद शब्द में समास छाटिए। इसमें समास आप लोगों को छाटना है। तो जलद शब्द में जो समास, कौन सा समास है जलद शब्द? तो आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। जलद जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है वह कलम से लिखता है? तो वह कलम से लिखता है। इसमें कारक पूछ रहा है तो वह कलम से लिखता है। कौन सा कारक है? करण कारक, ठीक है। करण कारक आंसर हो जाएगा ए, करण कारक, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अ कौन सा वर्ण है? अ जो है कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्णन? हस्र, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, हस्र। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुरु होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुरु होते हैं? तो कौन सा आचार्य? प्रसाद भी नहीं थे, समता भी नहीं थे और समाधि भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संजोग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा संजोग। तो इसमें संजोग नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर डी मारिएगा यहाँ से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला नंबर पेपर में क्या क्वेश्चन था कि देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन था कि परलोक का विशेषण है। परलोक का विशेषण क्या है? तो परलोक का विशेषण है, विशेषण यानी विशेष रूप से उसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन दिया है परम प्लस परमलोक, परलोकी, परलौकिक और लोक के पार। तो इसका देखिए परलोक का विशेषण क्या होता है?
पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए संधि विच्छेद से आप लोगों को 2 से 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों को संधि विच्छेद से आएगा, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन संधि विच्छेद से आएगा, इतना पर ध्यान रखिएगा। 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को संधि विच्छेद से आएगा, और अलंकार से आप लोगों को नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन अलंकार से डेली आ रहा है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मनोहर का शब्द का संधि विच्छेद जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अलंकार से भी 2 से 3 क्वेश्चन डेली आ रहा है, और संधि विच्छेद से भी 2 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन प्लस हर, मनोहर, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? अगला नंबर क्वेश्चन था कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, आज्ञार्थक वाक्य। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि चौराहा शब्द में समास बताइए। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्विगु समास। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है शुभ नक्षत्र आ गया है, संतोष को क्षमा कर दो, ठीक है, और जमुना का पानी गंदा हो गया है, शाम को सब्जी लेने जाना है। तो देखिए संतोष को क्षमा कर दो, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, संतोष को क्षमा कर दो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा सी, विभावना अलंकार, ठीक है, विभावना अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन क्या था कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो बौद्धिक व्यापार कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए, शब्द शक्ति, ठीक है, शब्द शक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कांटा निकाला मुहावरे का अर्थ है। कांटा निकाला मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा बाधा दूर करना, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, बाधा दूर करना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ए, लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, ये वाक्य जो है अशुद्ध है, ठीक है। इसमें जो ये तीनों वाक्य जो है शुद्ध है, और इसमें ए जो है वाक्य जो है अशुद्ध है। ये तीनों वाक्य दिया है कि लो नहर भी पार कर ली, और दादाजी चाय पी लीजिए, और इस समय वो सो रहा है। तो ये तीनों वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक है, लेकिन लाल किला लाल पत्थरों से बनी हुई है, ये अशुद्ध है, ठीक है। लाल किला लाल पत्थरों से नहीं बनी हुई है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें कौन शब्द अलंकार है? इनमें कौन शब्द अलंकार है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रास, अनुप्रास, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ए, दिलासा देना, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, दिलासा देना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहन चाकू से सेब काट रहा है। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य से चाकू से किस कारक का उदाहरण है? मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य से चाकू से किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का? करण कारक, आंसर हो जाएगा डी, करण कारक। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या था? अगला नंबर एक, यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्या था कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और इसी को पढ़ के इसमें से आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड में लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हितों में भी सोचे, ठीक है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार पर हित कर सकता है, वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। स्वार्थ का संधि विच्छेद है। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? आंसर हो जाएगा सी, स्व प्लस अर्थ, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था कि जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, रूपक अलंकार, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अंधेरे
होने से पहले किसान खेत से लौट आया। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो कौन सा पदबंध है? आंसर हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, इस किताब का क्या मूल्य है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा कि इस किताब का क्या मूल्य है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन कि सिर झुका नीति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया, तेरा हृदय जलपात में अलंकार है। अलंकार है तो आंसर हो जाएगा सी, रूपक। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? कौन सी शब्द शक्ति होती है? आंसर हो जाएगा व्यंजना। ठीक है, व्यंजना श्लेष अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? फूली डाले दिए की देख आंखें आ जाती है, मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंद मंद क्रांता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे उर्दू में सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उर्दू हमको तो समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो उर्दू वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और अंग्रेजी वाला क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यहाँ पे अंग्रेजी में पूछा गया था कि फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द सन हैज गॉन। द सन हैज गॉन, तो द सन हैज गॉन यानी इसमें ब्लैंक का स्थान दिया है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है एट, डाउन, बिफोर एंड फोर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ए थी होगा, पुट होगा? तो द सन हैज गॉन, तो इसमें ऑप्शन जो है डाउन पुट होगा। ठीक है, द सन हैज गॉन, इसमें डाउन ऑप्शन जो है पुट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पिक आउट द नॉन फिनिट verbs in the sentence given below, hiring a noise I turned around। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिक आउट द नॉन फिनाइट verbs in the sentence given below, hiring a noise I turned around, hiring। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि चॉइस द करेक्ट phrase from the given option and make a conditional sentence if the party blank स्थान on yesterday Emma would have gone there। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, had been। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि complete the sentence with suitable choice device, there is no homework tonight blank स्थान, there has been no homework all week। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा in fact there is no homework tonight, in fact there has been no homework all week। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन क्या था? आगे नंबर क्वेश्चन था कि चॉइस द करेक्ट phrase from the given option and make a conditional sentence, we would not mind your marriage on condition that you। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉट मैरिड। यहाँ पे खाली स्थान में गॉट मैरिड भराएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चॉइस द करेक्ट फेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, वी वुड नॉट माइंड योर मैरिज ऑन कंडीशनल दैट यू गॉट मैरिड। ठीक है, यहाँ पे गॉट मैरिड इन चर्च। ठीक है, खाली स्थान में गॉट मैरिड इन चर्च ये भराएगा। आगे नंबर क्या था? आगे नंबर क्वेश्चन था कि विच मार्क इज यूज्ड टू शो, तो विच मार्क इज यूज्ड टू शो कॉमा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा बी, कॉमा। आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, वीना वाज ईगर टू गेट पॉलिटिक्स। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? इनटू। ठीक है, फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, वीना वाज ईगर टू द इनटू पॉलिटिक्स। आगे नंबर क्वेश्चन क्या था? आगे नंबर क्वेश्चन था 69 नंबर क्वेश्चन कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस डायरी। खाली स्थान क्या था?